बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल का ये शेर देखिए। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। और इसमें आने वाले उर्दू अल्फाज के मीनिंग को आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों को मैं खुश आमदीद करता हूँ और उर्दू सीखें। वीडियो 14 मैं आप लोगों को यहाँ पर ज़ेर और फिर ज़ेर के साथ ये के इस्तेमाल को बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पेश और पेश के साथ वाव का इस्तेमाल। जैसे टू पर टे पर अगर पेश लगाएंगे सिर्फ अगर हम, तो ये टू होगा, और टे पर पेश के साथ अगर वाव भी लगा देंगे तो ये टू हो जाएगा। ठीक है। जैसे चे नू, चे पर सिर्फ पेश लगा देने से चू की आवाज़ निकली थी और नून साकिन है तो ये हो गया चुन। और अगर चूना लिखना है तो चे के साथ हमने वाव लगा दिया था तो ये हो गया था चूना। तो ये हो गई थी शॉर्ट वावेल ऊ की आवाज़, ये हो गया था लॉन्ग वावेल ऊ। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब किसी लेटर के नीचे सिर्फ जेड लगाते हैं तो उसकी आवाज़, जैसे दाल के नीचे हमने यहाँ जेड लगाया तो इसकी आवाज़ दी निकलेगी और ये हो गया दिन। उसके बरक्स अगर ज़ेर भी है और साथ में ये भी है तो उसकी आवाज़ हो जाएगी लॉन्ग ई की, ये हो जाएगा दीन। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है तिनका। तिनका में ते के नीचे सिर्फ ज़ेर है तो इसकी आवाज़ निकल रही है शॉर्ट ई ती। फिर ती में नू मिला दिया, तिन, काफ अलिफ का हो गया तो ये हो गया तिनका। और यहाँ ते के साथ ये मिला हुआ है, ते के नीचे ज़ेर है तो इसकी आवाज़ लॉन्ग वोवेल की निकलेगी ई की, ये हो गया तीन। ये है सिप, सीन के नीचे सिर्फ ज़ेर है और ये है सीना, सीन फिर ये और फिर नून। तो ज़ेर के साथ अगर यू लगा देने से इसकी आवाज़ निकल जाएगी दीर्घ की, सी। हमने देखा था वीडियो 13 में कि वाव की आवाज़ जो होती है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह से निकलती हैं। दरअसल वाव जो है वो उर्दू के जो 4 वॉवेल्स हैं जिसे हम लोग मुसव्वत कहते हैं, मुसव्वत की जगह मुसव्वतें, 4 मुसव्वतें हैं, अलिफ, वाव, ये। इन्हीं 4 वॉवेल की मदद से उर्दू के 10 लॉन्ग वॉवेल बन जाते हैं। इसमें अगर वाव को अगर हम लेते हैं अगर, तो वाव की 3 वॉवेल्स में 3 आवाज़ निकलती है, एक ऊ की, दूसरा ओ की और तीसरा औ की। और वॉवेल कॉन्सोनेंट की आवाज़ वो निकलती है वो अलग है। तो इसमें हम लोगों ने वाव मारूफ के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग वावलीन और वाव मजहूल ओ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें इसकी आवाज़ व्यंजन की तरह निकलती है। वादी, डब्लू की आवाज़, देव, डब्लू की आवाज़, देवी, डब्लू की आवाज़ निकल रही है यहाँ पे वाव की। और इसी तरह से ये दावर, यहाँ भी डब्लू की आवाज़ निकल रही है, जिसे आप डब्लू भी लिख सकते हैं, देव हो जाएगा ये। वाव मजहूल, वाव किसी लेटर में मिलाने से उसकी आवाज़ ओ की निकलती है तो इस तरह के वाव को वाव मजहूल कहा जाता है। जैसे चोर, मोर। मैंने वाव मारूफ के बारे में बताया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आप लोगों के जानकारी के लिए एक बार फिर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए अलिफ में वाव मिला दिए, इसकी आवाज़ निकली ओ, फिर टे साकिन है तो ये हो गया ओट। छे में वाव मिलाने से जब वाव मजहूल का इस्तेमाल करेंगे तो आवाज़ निकलेगी चो, ये टे हो गया चोट। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है,
जीम में वाव मिला देने से इसकी आवाज़ निकलेगी जो। वाव की जो तीसरी आवाज़ होती है जिसकी आवाज़ औ निकलती है उसको वावलीन कहते हैं। इसमें वाव के ऊपर, वाव के पहले जो लेटर आता है उस पर ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जैसे अलिफ वाव ज़बर औ और रे साकिन है, ये हो गया और। यहाँ पे फिर अलिफ में वाव लगा देंगे, अलिफ पर ज़बर है तो औ हो गया, ये हो गया ज़ा रे औज़ार। अब हम एक बार रिवीजन करते हैं वाव के तीनों साउंड का। एक साउंड जो निकलती है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वाव मजहूल, अलिफ में वाव मिलाने से इसकी आवाज़ निकलती है ओ। इसी तरह से ये हो गया बो, जो, दो, रो, सो, सो, तो, ओ, फो, लो, यो। अब यहाँ पे हम कोई भी उर्दू का अल्फाज बनाना चाहे, जैसे हमें लिखना है ओला, तो ये ओ लिखा हुआ है, इसमें आप लिख दीजिए ला, ओला। इसी तरह से अगर लिखना है आपको, ये 100 लिखा हुआ है, इसके पहले आप 4 लगा दिए तो ये हो जाएगा 400 हो गया। ये लो लगा हुआ, इसके पहले ले लगा दिए, ये हो गया ले लो। ये तो है, इसके पहले ता लगा दिए तो ये वर्ड लफ्ज़ बन गया तोता। तो इस तरह से वाव मजहूल का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ देखा। वावलीन के बारे में मैंने अभी पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वाव से पहले आने वाले हरफ पे हम लोग ज़बर लगा देते हैं और पढ़ते हैं अलिफ वाव ज़बर औ, बेवाव ज़बर बौ, औ, बौ, जौ, दौ, रौ, सौ, तो, औ, फौ, लौ, यौ। अब जैसे हमें कुछ अल्फाज बनाने हैं वावलीन का इस्तेमाल करते हुए, बौ है ये, इसमें आप ना लगा दीजिए, सॉरी, आप ना लगा दीजिए तो ये से हो गया बौना। इसी तरह से जैसे यहाँ पे दौ देख रहे हैं, इसमें रे अलिफ ज़बर रा, फिर नून साकिन है, ये हो गया दौरान। अब देखिए कि दाल अपने आगे वाले लफ्ज़ से नहीं मिल रहा है, वाव अपने आने वाले लेटर से नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। इसी तरह से यहाँ रौनक लिख सकते हैं हम, इसे रे रौ हो गया और नून में काफ लगा दिए तो ये हो जाएगा रौनक। यहाँ पर साद वाज वर्ड 100 है, ते लगा दीजिए तो ये हो गया सौत, सौत पौने आवाज़ होता है। इसी से बना है मुसव्वत, जो हम लोग वावेल पढ़ रहे हैं अभी, जो हमने पीछे बताया आपको मुसव्वत के बारे में। इस तरह से तौर तरीक़ा लिखना है तो तौ लिखा हुआ, यहाँ रे मिला दिए, ये तौर हो गया। औरत लिखना है, औ लिखा हुआ है, रे में ते मिला दीजिए, ये हो गया औरत। लौटा तो लौ में टेल जोट्टा मिला दी, ये हो गया लौटा, तो ये हो गया वावलीन। वाव मारूफ जो है, जो हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं, ऊ की आवाज़ निकलती है और हम पढ़ते हैं अलिफ वापस ऊ, बू, जिम वापस जू, दू, रू, सू, तू, ऊ, फू, लू, यू। अब अगर हमें कुछ अल्फाज बनाना है तो यहाँ पर जैसे हम नून मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऊन। इसी तरह से ये जू है तो इसमें अगर हम ते अलिफ ता मिला दिए तो ये हो गया जूता। यहाँ पे हम सिंपली पे मिला देंगे तो ये बन जाएगा रूप। इसी तरह से ये हो जाएगा सूरत। ये बा लगा दिए, ये हो जाएगा बालू। वाव मारूफ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोगों ने देखा कि किसी वाव से पहले कोई लेटर आता है तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, पेश लगाते हैं, उसके बाद ऊ निकलती है। इसे लिखने का एक और तरीक़ा है जो मुझे वो भी पसंद है। आपको क्या करना है कि वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा देना है। पेश क्या होता है, एक जस्ट कॉमा होता है जो तो कुछ बड़ा लिखा जाता है। जब पेश को उलट देंगे तो ये उल्टा पेश कहलाता है। ये पेश हुआ, ये उल्टा पेश हुआ। तो दो तरह से लिख सकते हैं, या तो जैसे हमको रू लिखना है तो या तो आप वाव से पहले रे पर आप पेश लिख दीजिए, या दूसरी सूरत यह है कि वाव पे आप उल्टा पेश लिख दीजिए तो इसकी आवाज़ भी रे उल्टा पेश वाव रू हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे हमें यहाँ लू लिखना है तो लू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाव पे उल्टा पेश कर दीजिए। ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ये उल्टा पेश हो गया। इसी तरह से आपको अगर जू लिखना है
तो जे पर पेस्ट ना लगा करके आप व पे उल्टा पेस्ट लगा दीजिए तो इसकी आवाज़ जू निकलेगी। एक ही बात है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को इन सब हरकत का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बस बेसिक समझने के लिए है, ताकि आने वाले अल्फाज को सीखने में आप लोग को परेशानी नहीं हो। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पे लेते हैं और व मिलाते हैं, तो पे पर व ज़बर प हो जाएगा। अगर हम पे पर पेश दे देते हैं तो ये पू हो जाएगा, और अगर आपको पे पर पेश ना देकर पे पर उल्टा पेश देते हैं तो भी पू हो जाएगा। और अगर पे में व मिला के इस पर कोई भी अगर हम डाइक्रेटिक नहीं देंगे तो ये हो जाएगा पो हो जाएगा। तो ये व के 3 तरह की आवाज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अल्लामा इकबाल की जो कि दुआ की लिखी हुई दुआ के बारे में बताया था, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे सुनिए, देखिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्अ की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्अ से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह ताला।